नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत फाइनेंस मिनिस्ट्री मैं अगर बात करूं मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से, वित्त मंत्रालय, जी हां, देश का वित्त मंत्रालय संभालती हैं। पूरा अगर बात करें राजस्व कितना है, कितना टैक्स आया है, कितना टैक्स जा रहा है, या टैक्स में कितनी छूट होनी चाहिए, ये तमाम बड़े कामों को वित्त मंत्री संभालती हैं। और उनसे जुड़ी एक खबर सामने आई है। टैक्स पेयर ने वित्त मंत्री को दी बड़ी खुशखबरी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। सरकार की तरफ से अग्रिम कर भुगतान के लिए टैक्स पेयर्स को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया। जी हां, मौजूदा वित्त वर्ष में 17 जून तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह यानी कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जिसे हम कहें, वो 11.18% के इजाफे के साथ 3.80 लाख करोड़ रुपए का हो गया। अग्रिम कर संग्रह, जी हां, ये भी मैं बता देता हूं, इसकी जो वजह से ये वृद्धि हुई है, वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में टैक्स पेयर्स की तरफ से ये एक बड़ी खुशखबरी है। तो आप समझ रहे हैं कि 11.18% का इजाफा और 3.80 लाख करोड़ रुपए का इजाफा, यानी कि इससे पहले जो वित्तीय वर्ष 21 और 22 का अगर मैं जिक्र करूं तो आयकर का भुगतान करने वालों ने रिकॉर्ड टैक्स जमा किया था। मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अग्रिम कर संग्रह 17 जून तक 1,16,776 जो है हजार रुपए हैं। तो ऐसे में अपने दर्शकों को बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके काम को काफी सराहा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से पूरे वित्त मंत्रालय को संभाला, तमाम टैक्स से जुड़े चीज़ों को संभाला और जिस तरीके से टैक्स पेयर को राहत दी है, तो क्या वाकई निर्मला सीतारमण जो सरकार की एक करीबी मंत्री भी मानी जाती हैं, तो उनके रहते वाकई क्या देश में बहुत सही ढंग से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, वित्तीय हालत बहुत बेहतर है। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि वित्तीय हालात ठीक नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चले, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, जो मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें कहा गया भारत की अर्थव्यवस्था भाग रही है, ग्रीन सिग्नल पर है। तो क्या वाकई 2024 के चुनाव से पहले कई बड़े और फेरबदल भी किए जाएंगे? इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो बड़े बड़े टैक्स लिए जा रहे हैं या जिस तरीके से टैक्स आ रहा है, क्या ये बताता है कि सरकार के पास पैसा बहुत है और सरकार इन पैसों का इस्तेमाल अगर रोजगार देने में, शिक्षा को बेहतर करने में, स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर करने में कर देती है, तो इसका फर्क पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए। नमस्कार।